आज प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी जिसका नाम नर्मदा नदी है, इसको विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो नर्मदा नदी है, ऐसे प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा ये सारे नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। लेकिन जो नर्मदा नदी है, आज ये नदी को विस्तार से बताएंगे। तो जो नर्मदा नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, भारत की कैमी बड़ी नदी है, नर्मदा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, नर्मदा नदी कौन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले नर्मदा नदी को मैप में समझने के पहले नर्मदा नदी को फैक्ट को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद मैप में समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए पहले फैक्ट चलते हैं। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी को कितने नामों से जाना जाता है, यानी नर्मदा नदी कहा जाए तो कितने नामों से नर्मदा नदी को जानी जाती है। तो देखिए नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। रेवा नदी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। मैकाल सुता नदी इसे ही कहा जाता है, मैकाल सुता नदी। और सोमो प्रभाव नदी किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को ही कहा जाता है, ठीक है। बालू वाहिनी नदी भी इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है, वालू वाहिनी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और नमादोस नदी भी कहा जाता है, किसे, नर्मदा नदी को। और नर्मदा नदी को मां नर्मदा भी कहा जाता है। और मां नर्मदा का जो वाहन था वो मगरमच्छ, ये भी याद रखिएगा, क्या, मगरमच्छ। तो नर्मदा जो नदी है इसका अन्य नाम क्या क्या है, तो रेवा नदी है, मैकाल सूता नदी है, सोमो प्रभाव नदी है, ठीक है, बालू वाहिनी नदी है और नमादोस नदी इस नाम से जानी जाती है, ठीक है। आगे लंबाई, नर्मदा नदी के जो कुल लंबाई है भारत में, ऐसे भारत में ही प्रवाहित होती है 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। 1300 कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। और ये भारत की 5 बड़ी नदियों में शामिल है, यानी 5वीं बड़ी नदी है भारत में जो प्रवाहित होती है, उनमें 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। और जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का कहा जाए तो तीसरी बड़ी नदी है। पहला गोदावरी नदी, दूसरा कृष्णा नदी और तीसरा नर्मदा नदी, जो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी मानी जाती है, किसे, नर्मदा नदी को, ठीक है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है, यानी प्रवाहित होती है, तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और प्रवेश करती है, इसके बाद गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो राज्य समझ लिए, आगे चलते हैं। नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहां है, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका नाम है अनूपपुर। कौन सा जिला, अनूपपुर जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला। और ये जो जिला है इसी में एक चोटी है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक की चोटी के पास से एक कुंड है, ठीक है, और उस कुंड का नाम है नर्मदा कुंड। कौन सा, नर्मदा कुंड। और नर्मदा कुंड से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मानी जाती है। तो यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अमरकंटक चोटी के पास कौन सा कुंड है, तो नर्मदा कुंड से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, सीधी पूरब से किधर की ओर, पश्चिम की ओर। तो देखिए यहां पे जो नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी और सीधी नदी है, यानी भारत का सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर सीधी बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी सबसे लंबी नदी है
जो पूरब से किधर बहती है, पश्चिम की ओर, इसे ईस्ट और ये वेस्ट, तो इसे किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो सहायक नदी है राइट से, किसकी, नर्मदा, तो जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है राइट से यानी दाईं ओर से, तो कौन कौन सी नदियां आके मिलती है नर्मदा में, वो मैप में भी आगे समझेंगे। ठीक है, पहले फैक्ट को समझ लीजिए, मैप में समझने में आपको आसानी होगी। तो जो नर्मदा की सहायक नदी है राइट से यानी दाईं ओर से जो मिलती है नर्मदा में, ठीक है, यानी उत्तर से आकर मिलती है नर्मदा नदी में, ठीक है, वो हिरन नदी, ऊटी नदी, हथनी नदी, तेंदुनी नदी, कोलर नदी और कानर नदी, ये सारे प्रमुख नदियां हैं जो नर्मदा नदी में आकर मिलती है। ठीक है, किधर से, दाईं ओर से यानी उत्तर दिशा से आकर मिलती है नर्मदा नदी में। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां, तो नदी कहा है हिरन नदी, ऊटी नदी, हथनी नदी, तेंदुनी नदी, इसके बाद कोलर नदी और कानर नदी, ये सारे नदियां नर्मदा नदी में मिलती है और ये सभी सहायक नदी है, किसकी, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो सहायक नदियां हैं जो दक्षिण से नर्मदा नदी में मिलती है, अर्थात सतपुरा पर्वत के आसपास से जाकर काटती हुई मिलती है नर्मदा नदी में, तो वो यानी बाईं ओर से मिलती है, लेफ्ट से मिलती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी नदी है, तो बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, गंजाल नदी। ठीक है, तो ये सभी नदियां नर्मदा में बाईं ओर से मिलती है। और कितने एग्जामों में पूछा गया है कि नर्मदा जो नदी है इसकी बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, तो इसमें से ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो कौन कौन सी नदी बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है, तो ये कौन कौन सा है, बंजर नदी या बंजारा नदी भी कहा जाता है या बंजार नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बंजर नदी हो गया, शेर, शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, गंजाल नदी, ये सभी नदियां बाईं ओर से नर्मदा में मिलती है। ठीक है, यानी बंजर नदी हो गया, शेर, शक्कर, इसके बाद आ गया दूधी, तवा और गंजाल, ये सारे नदियां मिलती है। ठीक है, बड़ी सहायक नदी यानी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, ठीक है, तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी और लंबी सहायक नदी है वो तवा नदी है। इसको भी समझ लीजिए, कौन सी नदी है, तवा, ऐसे लास्ट में हम आपको समझाएंगे मैप में। देखिए तवा नदी है, ये लेफ्ट से मिल रही है नर्मदा में और इधर से राइट से मिल रही है। ठीक है, तो जो ये तवा नदी है, तवा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, किस नदी की, तो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर है, तो यदि प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो सहायक और लंबी सहायक नदी है वो है तवा नदी। ठीक है, और तवा किसकी सहायक, तो नर्मदा नदी की लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तवा नदी, कौन सी नदी, तवा नदी। आगे चलते हैं, और इसमें जो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, ठीक है, यहां से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो अमरकंटक है, जबलपुर है, खंडवा है, होशंगाबाद है, इसके बाद ओंकारेश्वर है, भरूच है, राजपीपला है, बड़ोदरा है, ये सभी जो नदी शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो अमरकंटक शहर है, जबलपुर, खंडवा, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, ठीक है, ये सभी मध्य प्रदेश में है। ये सभी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक, जबलपुर, खांडवा, होशंगाबाद और ओंकारेश्वर, ये सभी जो शहर ये मध्य प्रदेश में, जबकि राजपीपला, बड़ोदरा और भरूच ये तीनों जो प्रमुख शहर है ये नर्मदा नदी के किनारे गुजरात राज्य में है। कहां है, गुजरात राज्य में, राजपीपला, बड़ोदरा और भरूच। ठीक है, ये गुजरात राज्य में, ये भी याद रखिएगा क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछ देगा। भरूच किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, भरूच जिला भी है गुजरात का, भरूच जिला, बड़ोदरा नर्मदा नदी के किनारे, राजपीपला नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, ये सारे शहर है जो प्रमुख है। घाट यानी नर्मदा नदी कौन पर्वत घाटियों में यानी नर्मदा नदी कौन कौन से पर्वत के घाटियों में यानी बहती है, तो विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच घाटियों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी विंध्याचल पर्वत
और सतपुरा पर्वत के भ्रंश घाटी, रिक्त घाटी जिसे कहा जाता है, प्रवाहित होती है। इसको भी आप देख लीजिए। तो जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी? नर्मदा। तो ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। ये जो पूरा इस नदी के इधर जो है ये विंध्याचल पर्वत है, उत्तरी भाग, नर्मदा नदी के उत्तरी भाग में ये विंध्याचल रेंज है, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत है। और इसके ठीक दक्षिण में है सतपुरा रेंज, ये पूरा है कौन सा? सतपुरा रेंज। और यानी ये दोनों के भ्रंश घाटियों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो प्रश्न पूछा जाए नर्मदा नदी कौन दो पर्वतों के घाटियों में या भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती है? तो वो है विंध्याचल पर्वत उत्तर में और दक्षिण में सतपुरा पर्वत, दोनों पर्वतों के बीच घाटियों में प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो देखिए जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का महत्व, यानी नर्मदा नदी सबसे ज्यादा क्या इसे माना जाता है? इसे महत्व में तो बहुत सारा आ जाएगा। महत्व में बांध इस पे बांधी गई है, इसके बाद पर्यटन स्थल है, ठीक है, तो महत्व में बहुत आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है नर्मदा नदी? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा को। गुजरात का जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा को, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताइए मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए जलप्रपात, यानी नर्मदा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात जो प्रमुख रूप से है, ठीक है। तो जलप्रपात में कहा जाए तो कपिलधारा जलप्रपात है नर्मदा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात है, ठीक है, जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कपिलधारा जो जलप्रपात है 21 नदी पे, नर्मदा नदी पर 15 मीटर ऊंची है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका दुग्धधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, जो प्रमुख है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि देखिए आप जलप्रपात भी देखना चाहते हैं तो देखिए ये जो जलप्रपात है ये है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? तो धुआंधार, ठीक है, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात है कहां? मध्य प्रदेश में, ठीक है, यानी नदी प्रवाहित हो रही है और ये जाकर डायरेक्ट यानी गिरती है, ठीक है, और ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये है कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक है जलप्रपात जिसका नाम है कपिलधारा जलप्रपात। देखिए ये कपिलधारा जलप्रपात इधर से बहती हुई आ रही है और ये डायरेक्ट वाटरफॉल यानी जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये कौन सा जलप्रपात है? तो कपिलधारा जलप्रपात है, याद रखिएगा कौन सा? कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यदि नर्मदा नदी पर जलप्रपात पूछा गया तो कौन कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है? तो कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है ना। धारा यानी जलप्रपात वाटरफॉल बनाती है, ठीक है। नदी द्वीप, अब जैसे आप जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में सबसे बड़ी नदी द्वीप। लेकिन नर्मदा नदी में एक नदी द्वीप है जिसका नाम है ओंकारेश्वर नदी द्वीप। कौन सा? ओंकारेश्वर नदी द्वीप। तो नर्मदा नदी में एक नदी द्वीप बनाती है जो प्रमुख है, उसका नाम क्या है? ओंकारेश्वर नदी द्वीप, जो ओम की आकृति यानी नदी ऐसे बह रही है और इस तरह से और ओम की आकृति से बहती है, ठीक है ना। कौन सी आकृति बनाती है नर्मदा नदी? ओम की आकृति, ये भी आप देख लीजिए। तो ओंकारेश्वर जो क्या कहा जाता है? ओंकारेश्वर नदी द्वीप है, इधर से नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, और ये ओम की आकृति से बनाती है, इस टाइप का बहती हुई और ये चली जाती है, ठीक है। तो ओम की आकृति से बना एक द्वीप है जिसका नाम है ओंकारेश्वर द्वीप और यह है कहां? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओंकारेश्वर जो शहर है उसी के पास ये प्रवाहित होती है,
ठीक है, याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी में एक प्रमुख नदी द्वीप कौन सा? ओंकारेश्वर नदी द्वीप है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, नर्मदा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, जैसे गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, उसी प्रकार से नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र। तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो कहा जाता है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है 10 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 93,180 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 93,180 वर्ग किलोमीटर किसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है? तो नर्मदा नदी का है। ठीक है, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र हो गया 93,180 वर्ग किलोमीटर। और नर्मदा नदी में कौन कौन से चट्टानें इसके आसपास है जो प्रमुख रूप से काटती हुई बनाती है? तो मैग्नीशियम चट्टानें, ठीक है, इसके बाद आ जाता है चूना पत्थर और बेसाल्ट। ठीक है, तो देखिए, मैग्नीशियम की चट्टानें, चूना पत्थर और बेसाल्ट नर्मदा नदी के बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। इसको भी देख लीजिए। तो जो नर्मदा नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहां कौन कौन सी? तो देखिए, ये एक चट्टान है, तो मैग्नीशियम का चूना पत्थर नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, तो चूना पत्थर, मैग्नीशियम और बेसाल्ट चट्टानें यानी मिलती है नर्मदा बेसिन में मिलती है। ठीक है, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा मार्बल, ठीक है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के आसपास वाले इलाकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, यानी उससे निकालकर बनाई जाती है मार्बल, संगमरमर। तो नर्मदा नदी मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध, और कहा जाए तो बेसाल्ट और चूना पत्थर सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, जो परियोजना है, बांध वगैरह परियोजना वगैरह नर्मदा नदी पर, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर सबसे महत्वपूर्ण, जहां से अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है। वर्णी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना कहां है? नर्मदा नदी पर। तो ये सारे अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा परियोजना किस नदी पर है। देखिए, यहां पे है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, कहां है? गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना यहीं पे है, यहीं पे द्वीप का निर्माण करती है, ओंकारेश्वर द्वीप। तो ओंकारेश्वर परियोजना, इसके बाद इंदिरा सागर परियोजना, और इसके बाद यहां वर्णी परियोजना। ये नर्मदा नदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना जो सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो सरदार सरोवर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना और वर्णी परियोजना से अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये तीनों है मध्य प्रदेश में, वर्णी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, ये मध्य प्रदेश में परियोजना है, जबकि ये सरदार सरोवर जो परियोजना है ये गुजरात राज्य में है। क्लियर है, और नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे आप देखिए, ये परियोजना हो गया सरदार सरोवर परियोजना, कहां है? गुजरात में। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, वर्णी परियोजना मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, नेशनल पार्क, तो जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका विस्तार ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये जो सब है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यदि नर्मदा नदी के बेसिन क्षेत्र में ये फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो बनाया गया है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क, ये सभी कहां स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में नर्मदा बेसिन में स्थित है। ठीक है ना, ये आसपास वाले एरिया में स्थित है। आगे देखिए, इसके बाद
जो नर्मदा नदी है वो अपना मुहाना बनाती है, यानी कहां जाकर गिरती है। तो जो नर्मदा नदी है वो गुजरात में भरूच के पास खंभात की खाड़ी में एस्चुअरी बनाती हुई गिरती है, ठीक है। और अरब सागर का एक शाखा है, यानी खाड़ी है, कौन सा, तो खंभात की खाड़ी। तो देखा, ध्यान से समझिए, जो नर्मदा नदी अपनी जो मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी में बनाती है, और ये कहां है, तो भरूच जिला में। कौन सा, भरूच, किस राज्य में, गुजरात में। गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य का जिला भरूच, और यही खाड़ी में है, यानी खंभात की खाड़ी में जाकर गिराती है। और ये खंभात की खाड़ी किस सागर का भाग है, तो अरब सागर का भाग है, ठीक है, जो बनाती है। आगे इसको मैप में भी देख लीजिए, इसके बाद आप देखिएगा पूरी तरह से। जैसे देखिए, ये है, ये नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। और यहां खंभात की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी, अरब सागर का ही ये खाड़ी है खंभात की खाड़ी। ये है कच्छ की खाड़ी, क्लियर है, कौन सी, कच्छ का। तो खंभात की खाड़ी में ईश्वरी बनाती हुई, यानी ज्वार नदी मुख बनाती हुई गिर जाती है। तो यह है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी, ठीक है ना, ये है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, ये सारे नदियां यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ठीक है। तो यहां पे आगे समझ लीजिए इसी में कि ये जो मुहाना बना रही खंभात की खाड़ी में गिरती है, भरूच के पास, गुजरात में, अरब सागर की एक शाखा है, खाड़ी है, ठीक है। अब ये स्वरी बनाती है, स्वरी है क्या, यानी ज्वार नदी मुख है क्या, तो ज्वार नदी मुख है, ये नदियां आ रही है पहाड़ों में प्रवाहित होती हुई, और ये डायरेक्ट गिर जाती है। ये डेल्टा नहीं बनाती है कि बहुत सारे भागों में ये बढ़ती नहीं है, ये डायरेक्ट आ रही है, अपने साथ ला रही है अवसाद, और लाते हुए, और अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी नीचे है, और ये जाकर गिर जाती है इससे, ठीक है। जबकि डेल्टा जो बनाती है नदियां, वो नदी इधर से जा रही है, एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा इधर, इधर कई शाखाओं में जाकर बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी कई, और अपने द्वारा लाई गई अवसाद को इधर जमा करते जाती है, इधर जमा करते जाती है, ठीक है। और इस तरह से एक छोटे छोटे द्वीप का निर्माण कर लेती है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप का, यानी दलदलीय क्षेत्र है ये सारे, और ये सारे में दलदलीय है, उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है, यानी तो याद रखिएगा ये सब डेल्टा बनाती है। ये क्या है, डेल्टा, ये डेल्टा बनाती है, ठीक है। और जबकि ये क्या है, एस्चुअरी है, क्या है, एस्चुअरी, मुख्य जो नदी प्रवाहित हो रही है अपने साथ ला रही है, और यानी गिर जाती है डायरेक्ट ढलानों में इस तरह से, और ये है खाड़ी, उसमें जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी यानी ज्वार नदी मुख। और नर्मदा नदी कितना किलोमीटर एस्चुअरी बनाती है, कितना किलोमीटर एस्चुअरी बनाती है, तो 21 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर लंबी एस्चुअरी बनाती है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, नर्मदा नदी जो है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये अमरकंटक, अमरकंटक के पास से निकलती है, कौन सा है, कुंड, तो नर्मदा कुंड यहां से निकल रही है, जबलपुर शहर स्थित है, भेड़ाघाट शहर स्थित है, इसी के किनारे जबलपुर भेड़ाघाट, आगे बढ़ती है, और ये आगे बढ़ती हुई ओंकारेश्वर, कौन सा है, ओंकारेश्वर नदी द्वीप भी है, ओंकारेश्वर शहर भी है, आगे चलती है, महेश्वर भी शहर इसी के किनारे है, और ये सारे सब छोटे छोटे शहर है। बड़ोदरा देखिए कहां है, गुजरात में, बड़ोदरा किस राज्य में, गुजरात में, याद रखिएगा, बड़ोदरा गुजरात में है। सूरत तो ताप्ती नदी किनारे, यहाँ पे भरूच है, और यहाँ भरूच है, राजपीपला, तो ये गुजरात में इतना बह रही है, ठीक है। कहां बह रही है, गुजरात में, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए, इसको जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी, नर्मदा, तो नर्मदा नदी यहां से लेकर यहां तक मध्य प्रदेश में बह रही है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश के बाद ये जो महाराष्ट्र है, ये कौन सा है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की सीमा देखिए ऐसे गया है, महाराष्ट्र की, तो हल्का सा महाराष्ट्र की सीमा भी बनाती है, और फिर गुजरात में प्रवेश करती है, ठीक है। तो 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद आ जाता है मैप में, समझिए कहा, मैप में, तो देखिए नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी कहां से निकल रही है,
तो देखिए मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है अमरकंटक, तो अमरकंटक से यहाँ पे एक कुंड है नर्मदा कुंड, तो नर्मदा कुंड से निकलती है और इसी के पास एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा, याद रखिएगा कपिल धारा, और यहां से प्रवाहित होती है। इसमें से इधर से बंजर नदी जाकर मिलती है। कौन सी नदी? बंजर नदी मिलती है। इसे कहीं 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 पे बंजार भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ एक डैम बांधी गई है, वर्नी डैम आगे है, तो यहाँ जबलपुर शहर स्थित है और यहाँ धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है। आगे चलेंगे तो इसके आसपास में मैग्नीशियम चट्टाने, चूना पत्थर, विशाल चट्टाने पाई जाती है, आगे प्रवाहित होती है। तो इधर से शेर नदी मिलती है, लेफ्ट से, किधर से? लेफ्ट से मिल रही है नर्मदा नदी में। फिर शक्कर नदी आके मिलती है, दूधी नदी मिलती है, तवा नदी मिलती है, ठीक है। ये सारे नदियां इधर से मिल रही है, ये लेफ्ट से मिल रही है, दक्षिण से मिल रही है। और इधर से मिलती है कौन कौन सा नदी? वरना नदी, कोलार नदी, हिरन नदी, ठीक है, ऊटी नदी, हथनी नदी, ये सभी नदियां इधर से आके मिलती है, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 3 राज्य में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। और ये गुजरात में यहां से प्रवेश करती है और ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में ईश्वरी बनाती हुई गिर जाती है। क्लियर हुआ? क्या बनाती हुई? ईश्वरी बनाती हुई गिर जाती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की गुजरात में 161 किलोमीटर लंबाई है, जबकि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना गुजरात में है और इतना कहां है? मध्य प्रदेश में। और जो 74 किलोमीटर सीमा बनाती है, क्या बनाती है? सीमा बनाती है, जबकि कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी का। और नर्मदा नदी पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो नर्मदा नदी को विस्तार से समझ गए होंगे आज ही तक। थैंक यू।